Good morning. Welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad. I am very glad that you are watching this beautiful, extraordinary, awesome video. And today's video is about Science 2's Life Processes Part 2. And in this topic, we are gonna discuss about asexual reproduction in unicellular organism. It's a very fantastic and easiest chapter to understand. Okay, so यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बच्चा फ्रॉग बाहर आ रहा है. आपको फ्रॉग को फ्रॉग से कुछ लेना देना नहीं है. हम देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो यहाँ हम रिकैप क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हमने ली थी. मतलब जैसे कि जो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, रिकॉलिंग के क्वेश्चंस लिए थे जो पिछले साल से रिलेटेड थे. माइटोसिस क्या है, मतलब वो सेल डिवीजन के टाइप क्या है, और क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं, या क्रोमोसोम का रोल क्या होता है, ऐसी छोटी चीज़ें हमने देखी थी. तो आज का फोकस हम करते हैं कि ये जो स्टैग्नेंट वाटर है, यहाँ से आपको क्या लाना है, मतलब ये स्टैग्नेंट, ये जो पॉन्ड दिख रहा है, ये फ्रॉग नहीं लाना है. आपको क्या लाना है, आपको स्टैग्नेंट वाटर लाना है. फिर ये जो आप गेहूं के दाने देख रहे हैं, यानी विच जो है, ये आपको लेना है. उसमें ये प्लांट के मतलब थोड़े प्लांट भी होने चाहिए, यानी वो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि स्टैग्नेंट वाटर और वीट को 3-4 दिन रखना है. किस में रखना है, एक कोनिकल फ्लास्क में रखना है. ओके, गुड. फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये वीट ग्रेन और ये जो प्लांट है ये डिकम्पोज हो जाएगी. जैसे डिकम्पोज हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है कि ये ऐसा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेना है, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको देखना है. तो आपको ये दिखाई देगा, ये है पैरामोसियम, जिसका बाइनरी फिजन हो रहा है, यानी एक सेल के 2 टुकड़े हो रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से. ओके, गुड. तो द सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल. तो यहाँ हम 4th डे में देखेंगे, और ये आपको समझ में आ गया है. दूसरा आपको करना क्या है, ये समझना है कि बाइनरी फिजन मतलब क्या, कि जो मैंने अभी बोल ही दिया है आपको, व्हाट द बाइनरी फिजन मीन्स. द बाइनरी फिजन मीन्स द डिवीजन ऑफ सिंगल सेल इनटू 2 इक्वल सेल. इट्स कॉल्ड एज अ बाइनरी फिजन. ओह, 2 इक्वल सेल्स को हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे. क्यों, क्योंकि जो पहली वाली थी वो पेरेंट सेल थी, और दूसरी वाली क्या रहेगी, ये डॉटर सेल रहेगी. देखो ये डिवाइड हो गया और ये डॉटर सेल बन गई. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाय विच प्रोसेस डिवीजन टेक्स प्लेस. तो ये डिवीजन कौन से प्रोसेस से होता है, तो डिवीजन होता है 2 प्रोसेस से होता है, अमाइटोसिस एंड माइटोसिस. अमाइटोसिस में क्या होता है कि ये बहुत ही प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है, अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म है, इसमें अमाइटोसिस से होता है. इसमें क्या होता है कि सेल जब डिवाइड होती है तब न्यूक्लियर मटेरियल, यानी जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन इक्वली नहीं होता है. क्या नहीं होता है, इक्वली नहीं होता है. किसका डिवीजन इक्वली नहीं होता है, जरा समझ लीजिए. किसका डिवीजन इक्वली नहीं होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर मैटर का डिवीजन या जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन इक्वली नहीं होता है. प्रोकैरियोट्स में वो अमाइटोसिस पाया जाता है. माइटोसिस का डिटेल में आपने देखा है कि माइटोसिस कैसे होता है. तो यहाँ आप माइटोसिस देख रहे हो, सबसे पहले प्रोफेज होता है, फिर उसके बाद प्रोमेटाफेज यहाँ दिया है, फिर उसके बाद मेटाफेज, जिसमें देखो ये प्रोमेटाफेज के बाद क्या होगा, मेटाफेज होगा. देखो ये कैसे इक्वेटोरियल प्लेन पे आ रहे हैं. फिर उसके बाद उसके बाद क्या होगा, ये देखो ये क्या है, एनाफेज है. फिर उसके बाद क्या है, अभी देखो टीलोफेज हो रहा है. तो आप ये 2-3 बार पढ़ चुके, पिछले सेशन में भी मैंने बताया था, और ये आपको पता चल गया. ये अमाइटोसिस है, इसका कोई स्पेसिफिक डिवीजन नहीं, कोई छोटे कोई बड़े ऐसे सेल्स बन रहे हैं. ठीक है. अभी ये सबसे बात, इन विच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस. तो बाइनरी फिजन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, तो सबसे पहले तो प्रोकैरियोट में होता है, प्रोटिस्ट में होता है, जैसे कि अमीबा है,
ओके प्रोकैरियोट्स में जैसे कि बैक्टीरिया, अभी देखिए इस प्रकार के बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है। दूसरा बाइनरी फिजन होता है प्रोटिस्ट में, जैसे कि इस प्रकार के प्रोटिस्ट हैं जिसमें बाइनरी फिजन हो रहा है। ओके दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो सेल्स होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें ही क्या होता है, ये बाइनरी फिजन होता है। और क्लोरोप्लास्ट यानी जो प्लांट की सेल है उसमें भी ये बाइनरी फिजन होता है। ये जरा अच्छी तरीके से समझिए, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्या है। ये देखिए, ये देखो कैसे डिवाइड हो रहा है। अमीबा की सेल डिवाइड हो रही हैं, आप देख लीजिए अमीबा की सेल कैसे डिवाइड हो रही है, कैसे ओके जरा थोड़ा इसका आवाज़ देखते हैं, आवाज़ को थोड़ा बढ़ाते हैं। ओके गुड, तो जरा देखिए, तनिक देखिए, जरा देखिए, फिर से देखिए इसको कैसे डिवाइड हो रहा है बाइनरी फिजन जो है। तो ये सिंपल बाइनरी फिजन है। तो जो एक अमीबा था उसका ये न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया और फिर उसके बाद 2 अमीबा सेपरेट हो गए, जो कि आपने इस वीडियो में देखा है। देखो कैसे हो रहा है, इस प्रकार अमीबा का डिवीजन होता है। ये आपको समझने के बाद आपको एक बात तो पता चल गई कि ये जो सिंपल बाइनरी फिजन है इसको ये अमीबा में होता है और किसी भी प्लेन से होता है। लेकिन यदि हम पैरामोशियम की बात करें तो पैरामोशियम में ये कैसा होता है, हाउ इट टेक्स प्लेस अ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन पैरामोशियम। कैसे हो रहा है इसको आप अच्छी तरीके से देखिए, जैसे कि यहाँ एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया है और यहाँ डायग्रामेटिकली समझाया। पहले ये प्रोसेस होता है मैक्रोन्यूक्लियस और ये सब होता है, फिर बाद में इसका थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है और फिर ये इसको हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन पैरामोशियम। अभी ये आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। क्या है ये लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, एक स्पेशल एक्सिस से ये डिवीजन हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा इस साइड पे जाता हूँ और आप देख सकते हैं ये बाइनरी फिजन ये किस में हो रहा है, तो यूग्लिना में हो रहा है। अभी तक हमने क्या देखा, बाइनरी फिजन कैसे होता है, कौन से एनिमल्स में होता है, तो मतलब ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कौन से टाइप्स है उसके। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल बाइनरी फिजन है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है और लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है। ओके, तो ये बात समझने के बाद अब हम यहाँ आगे जाएंगे कि मल्टीपल फिजन। क्या देखेंगे, मल्टीपल फिजन। अभी बाइनरी यानी एक के 2 टुकड़े होना। अभी मल्टीपल फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन है कि जब अमीबा या इस प्रकार के प्रोटिस्ट जो हैं ये इस प्रकार का फिजन परफॉर्म करते हैं। कब होता है ये फिजन, ये मल्टीपल फिजन कब होता है, जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन हो। विच कंडीशन आई एम टॉकिंग अबाउट, अनफेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो अमीबा है, अमीबा अपने जो लेग्स है, मतलब जो उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, जिससे वो क्या करता है, लोकोमोशन करता है। बोलो कैसे करता है, लोकोमोशन करता है। तो ये लोकोमोशन जो के करने वाले जो पार्ट है वो अंदर खींच लेता है। कैसे करता, खींच लेता है। और कैसे बनता है, ये राउंड बनता है। कैसे बनता है, राउंड बनता है। और फिर ये राउंड बनने के बाद अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। और फिर उससे जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में उसका जो सिस्ट है वो बर्स्ट होता है और अमीबाड़े का मतलब है कि मेनी डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा सेपरेट होते हैं। मैंने आपको क्या क्या बोला अभी कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉज सीडोपोडिया, बिकम ऑलमोस्ट राउंड, सीक्रेट्स हार्ड कवरिंग कॉल्ड एज अ सिस्ट। इनसाइड द सिस्ट क्या होता है कि द अमीबा मतलब न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ दैट अमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड द सिस्ट एंड फॉर्म मेनी डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा। When there is a favorable condition outside,
द सिस्ट बर्स्ट यानी सिस्ट ओपन होता है, फुट जाता है और फिर क्या होता है, मैनी अमीबाड़े कम आउट। अमीबाड़े इसका स्पेलिंग क्या है, अमोई बुलाए, AMOEBUALE बुलाए, ALAE बुलाए। तो उसको हम डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा भी कहते हैं। तो यहाँ इनसाइड द सिस्ट मैनी अमीबाड़े, ओके ये चेंज नहीं हुआ, पिछली बार मैंने किया था, ओके शायद अमीबाड़े, ओके आर फॉर्म ड्यू टू रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। कहाँ होता है ये मैंने बोला, ये इनसाइड द सिस्ट होता है। फिर उसके बाद फेवरेबल कंडीशन में सिस्ट रिलीज होता है। और कैसे होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये जो है इससे आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएगी कि ये प्रोसेस कैसी हो रही है। देखो ये पेरेंट सेल है, ये न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, तो मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म इनसाइड द सिस्ट एंड व्हेन देयर इज अ फेवरेबल कंडीशन द व्हाट हैपन, द it cyst breaks and it releases the daughter cell of amoeba। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट समझ में आई है। ये सिस्ट फॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट है, ये मेनी डॉटर सेल्स इनसाइड द सिस्ट फॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट मतलब प्रोसेस है या स्टेप है। और यहाँ क्या होता है कि अमीबाएं बाहर आ रहे हैं। चलो तो सबसे इंपॉर्टेंट और छोटी सी स्टेप है, उसको हम बोलते हैं सिस्ट ईस्ट। क्या बोलते हैं, पहले देखा सिस्ट, अभी देखते हैं ईस्ट। ये ईस्ट क्या है जी, तो आपको क्या करना है, ये ईस्ट की जो बडिंग समझनी है तो आपको मार्केट से क्या लाना है, एक ड्राई ईस्ट लाना है। क्या लाना है, ड्राई ईस्ट। अप्रॉक्सीमेटली 50 ml वाटर लेना है। 50 ml वाटर में ल्यूकवार्म वाटर लेना है, उसमें ईस्ट पुट करना है। ओके थोड़ी शुगर डालनी है। कितनी शुगर डालनी है, मेरे ख्याल से 5 ग्राम एक्टिव ईस्ट है। ओके मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि 50 ml ल्यूकवार्म वाटर है, 5 ग्राम एक्टिव ड्राई ईस्ट है और 10 ग्राम स्टेबल शुगर है। बस इतना करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि 1 आवर के बाद आपको देखना है एक स्लाइड के ऊपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए कि जो ईस्ट है वो बडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये बडिंग क्या है, तो बडिंग ऐसी है कि ये जो पेरेंट सेल होती है, तो पेरेंट सेल को क्या होता है, पेरेंट सेल यानी ईस्ट की पेरेंट सेल। अब ये ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक यूनिसेल्युलर फंगस है। ओके क्या है, यूनिसेल्युलर फंगस। व्हाट द ईस्ट इज, इट्स अ यूनिसेल्युलर फंगस। ओके तो उसकी जो इसकी जो पेरेंट सेल होती है उसको एक आउटग्रोथ आता है। आउटग्रोथ का मतलब है एक बल्ज आता है। क्या आता है, एक बल्ज। जैसे देखो कि फॉर्मेशन ऑफ बल्ज। ओके जैसे बल्ज फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। जैसे बड फॉर्म होता है तो इसके बाद क्या होता है कि ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है और डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट होता है। किधर माइग्रेट होता है, ये डॉटर न्यूक्लिया है, इट्स माइग्रेटेड टूवर्ड्स द बड। जैसे बड में जाता है तो फिर यहाँ न्यूक्लियर का कंप्लीट डिवीजन होता है और बड लेटर ग्रो होता है और इट सेपरेट्स एंड ग्रोज फर्दर। दिस इज व्हाट द वेरी सिंपल प्रोसेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके सो इसमें क्या होता है, जब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अ स्मॉल बड बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट सेल। ओके कैसे होता है ये मैंने बता दिया। ओके न्यूक्लियस डिवाइड एंड वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट टूवर्ड्स द बड। कहाँ माइग्रेट होता है, यानी एंटर इनटू द बड। जैसे वो एंटर होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ इट सेपरेट्स। जैसी सफिशिएंट ग्रोथ होती है तो वो सेपरेट होता है पेरेंट सेल से एंड इंडिपेंडेंट ईस्ट करके ग्रो होता है। वो फर्मेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेकरी में। यस गुड। तो ये बडिंग एंड ईस्ट में ये मैं आपको प्रैक्टिकल जो हमने लाया था, वो ड्राई ईस्ट लाया था, उसका एक वीडियो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे बडिंग हो रही है। ओके उसको ज़रा ध्यान से देखिए थोड़ी देर के लिए ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ जाए। ओके और इसके बाद हम देखेंगे, आपको ये समझ में आ गया है, इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। क्या चीज़ें हैं
कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सब काम है वो सिंगल सेल करती है. ऑल द फंक्शंस आर कैरिड आउट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय सिंगल सेल. But in multicellular organism they have a different cell types to perform different function, and their organs are formed by specific tissues, and they are located at a specific places. Okay, in our body. जैसे कि आँखों के जगह पे आँखें हैं. Okay, सब लोगों की आँखें वही हैं. आया समझ में? Good. तो इससे क्या होता है, इन सच ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस बाय सेल बाय यूजिंग द सेल बाय सेल डिवीजन मेथड. यानी सेल बाय सेल डिवीजन मेथड इज इम्प्रैक्टिकल मेथड, एंड दैट्स वाई दे शोज कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन. कौन कॉम्प्लेक्स वेज शो करता है कि यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ. जैसे देखिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल. In multicellular organism, they have different types of cells and tissues to form special organs. So these organs are located at a specific place and they perform function in organized manner. In such organized organism, reproduction by cell division is impractical. So they shows complex ways of reproduction. तो ये बात समझने के बाद मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रैगमेंटेशन और ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, समझना. ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है. अभी मैं ना छोटे छोटे 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी हो जाता है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते आगे जा सकता हूँ. एक बात क्या समझना है, आपको लाइक करना है, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता. आपको क्या करना है, स्वयं लर्निंग पॉइंट में आपको इंक्वायरी करके एडमिशन करना है. ऑनलाइन के लिए हमने ऑनलाइन ऑप्शन ओपन कर दिया है, और उसके फीस और बाकी डिटेल्स के बारे में आप क्लास में इंक्वायरी कर सकते हैं. इंक्वायरी के लिए हमारा नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको देंगे. नंबर क्या है, 844-844-0128. Thank you. Bye bye.